सावन का महीना है दोस्तों, और भोले बाबा को गुड़ और तिल के लड्डू का भोग ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरा नाम है शेफ धीरज साइनिंग इन। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है, और सबसे पहले मैंने गुड़ को कद्दूकस कर लिया है दोस्तों, ताकि यह जल्दी और बराबर तरीके से मेल्ट हो जाए। इससे लड्डुओं में मिठास भी अच्छी तरह से मिलती है और उनकी बनावट भी एकदम बढ़िया आती है। और अगर आप पे ऐसा कद्दूकस नहीं है तो आप गुड़ को नाइफ से काट कर भी डाल सकते हैं। अब पैन में सफेद तिल डालकर इन्हें हल्का हल्का भून रहे हैं। इनकी खुशबू आते ही समझ जाइए कि ये तैयार है। सावन के इस पावन महीने में भोले बाबा को गुड़ और तिल का भोग श्रद्धा और प्रेम से अर्पित किया जाता है। आइए हर कदम पर महादेव का स्मरण करते हुए इस प्रसाद को तैयार करते हैं। हर हर महादेव। तो यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान देना दोस्तों, जब आप तिल को भुनना स्टार्ट करेंगे तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है आपने, बिल्कुल स्लो। अगर आप हाई हीट पे तिल को भुनना स्टार्ट करेंगे तो तिल जल सकते हैं। आपने यहाँ लगातार स्पैचुला को चलाते रहना है और बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है, पैन को हिलाते रहना है। बस यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब तिल भुनना स्टार्ट करें आप तो आपने रुकना नहीं है। अगर आपने हाथ को जरा भी रोका तो नीचे का तिल जल जाएगा और सारे तिल इवनली कुक नहीं होंगे। देन यहाँ पर देखिए ऐसा कलर आने के बाद गैस का फ्लेम आपने बंद कर देना है और एक प्लेट लेनी है, उसमें सारे तिल फैला देने हैं। अगर आप तिल को पैन में रखेंगे तो तिल ओवर कुक हो सकते हैं, जल भी सकते हैं, तो आपने फटाफट से प्लेट में रख देना है। तो अब यहाँ पर बारी आती है गुड़ को मेल्ट करने की। तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है आपने और धीरे धीरे गुड़ को मेल्ट होने देना है। गुड़ को मेल्ट होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने स्पैचुला की मदद से गुड़ को चारों तरफ फैलाना है और प्रेस करते रहना है। इससे क्या होगा, सारी गिल्टियां जो है सब मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही गुड़ पूरी तरह पिघल जाए, गैस को ज्यादा देर चलाना नहीं है आपने, वरना गुड़ सख्त हो सकता है। देखिए गुड़ अब धीरे धीरे पिघल रहा है। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। धीमी आंच पर पकाने से गुड़ का स्वाद और रंग दोनों अच्छे रहते हैं। अब इसे लगातार स्पैचुला से चलाते रहे ताकि कहीं भी चिपके और जले नहीं। जैसे ही गुड़ एकदम स्मूथ और बहने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए, समझ जाइए कि अब इसमें भुने हुए तिल मिलाने का सही समय है। अब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और सारे भुने हुए तिल गुड़ में मिला देने हैं और स्पैचुला की मदद से आपने लगातार चलाना है। अब यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, गरम गरम गुड़ और तिल दोनों को फटाफट से मिलाना है आपने। यहाँ पर बहुत जल्दी हाथ चलाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर गुड़ ठंडा हो गया तो लड्डू नहीं बनेंगे दोस्तों और सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और जब आप गुड़ और तिल को आपस में मिला रहे हो तो आपने गैस का फ्लेम तो बंद रखना है, लेकिन पैन को गैस के ऊपर ही रखना है। जो बर्नर का जो हीट होता है ना, उससे भी थोड़ा बहुत हीट मिलता रहता है, जिसकी वजह से गुड़ जल्दी ठंडा नहीं होगा और लड्डू बनाने में आसानी होगी। थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन कोई भी कर सकता है अगर स्टेप फॉलो किए जाए। और देवाधिदेव महादेव के लिए इतनी मेहनत तो हम कर सकते हैं। अब एक बार जब गुड़ और तिल आपस में मिल जाए, देन अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और गरम गरम लड्डू बनाने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि ये ठंडा होने पर हार्ड हो जाएगा। और हाथों में ऑयल लगाने से ये तिल और गुड़ का मिक्सचर हाथों में चिपकेगा नहीं और लड्डू का शेप बनाने में भी आसानी होगी। हो सके तो आप 1 से 2 लोगों की मदद ले लीजिए फटाफट से लड्डू बनाने के लिए। ध्यान रखें, मिश्रण ठंडा हो गया तो लड्डू बांधना मुश्किल हो सकता है। कुछ ही मिनटों में हमारे सावन स्पेशल गुड़ तिल के लड्डू तैयार हो गए हैं, जिन्हें श्रद्धा से आप भोले बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे ही मजेदार दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है शेफ धीरज, साइनिंग आउट।